हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। हम वर्क एनर्जी एंड पावर डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनमें आप जो बॉडी को मूव करवाने के लिए वर्डन कर रहे हो वो डिपेंड कर रहे हैं ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस। सिर्फ पोजीशंस पे डिपेंड कर रहा है एंड नॉट ऑन द पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसके अपोजिट होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसमें पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता एंड पाथ पर डिपेंड करता है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का हमारे पास एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम प्रूव करेंगे कि आप कोई भी पाथ से बॉडी को मूव करवाओ, वर्डन हमेशा सेम आ रहा है, तो मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी क्या हो जाएगी, कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम इससे डिफरेंट केस बनाते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट केस में आप लेके जा रहे हो बॉडी को डायरेक्टली अपवर्ड थ्रू अ हाइट h। तो ये पॉइंट है आपके पास A है, ये B है, बॉडी को मूव करवा रहे हो आप A टू B। सेकेंड में हम कोई इंक्लाइंड प्लेन पे ले जाते हैं जैसे ये। तो यहाँ पर आप बॉडी को मूव करवा रहे हो फ्रॉम पॉइंट C पॉइंट टू B पॉइंट। एंड थर्ड ले लेते हैं हम, मान लो स्टेयर्स की फॉर्म में लेके जा रहे हैं इस टाइप से, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। क्लियर। तो हम इन डिफरेंट केसेस में प्रूव कर देंगे कि जो वर्डन आ रहा है वो सेम आ रहा है, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी, कंजर्वेटिव फोर्स। तो फर्स्ट केस में अगर आप वर्डन निकालोगे, वर्डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, फोर्स किससे इक्वल होएगी, mg के। तो फोर्स की जगह mg, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है h, और इसमें फोर्स भी आप इसी डायरेक्शन में लगाओगे तो एंगल बनेगा 0। तो ये आ जाएगा mgh, तो 0 की वैल्यू 1। तो ये आ जाएगा आपके पास mgh। तो फर्स्ट केस में आपके पास जो वर्डन आ रहा है वो आ रहा है mgh के इक्वल। नाउ सेकेंड केस में अगर आपने बॉडी को C से B तक लेके जाना है तो फोर्स, मान लो यहाँ पर है बॉडी, तो फोर्स आप ऐसे लगाओगे, बॉडी का वेट कहाँ जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है, थीटा। तो ये देखो अब ये वाला एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा, मीन्स ये अगेन थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा mg cos ऑफ थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा आपके पास mg साइन थीटा। नाउ जो सरफेस ये नॉर्मल होता है वो होता है आपके पास नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा आपके पास दिस वन। नाउ वर्डन इन दिस केस क्या आएगा आपके पास, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट है cb। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये आ जाएगा fcb cos ऑफ 0। नाउ फोर्स की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आएगी, फोर्स इक्वल हो जाएगा mg साइन थीटा की। तो ये आ जाएगा mg साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय cb मल्टीप्लाइड बाय cos 0 की वैल्यू 1। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बन रहा है ab और हाइपोटेन्यूज बन रही है cb। तो ये आ जाएगा mg इंटू में ab अपॉन cb मल्टीप्लाइड बाय cb। cb से cb कैंसिल, ab है आपके पास h। तो ये आ जाएगा वर्डन mgh। तो वर्डन इन सेकेंड केस इज आल्सो mgh, राइट। नाउ थर्ड केस में देखो, ये हम स्टेयर्स की फॉर्म में बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं। मान लेते हैं हर स्टेप की जो हाइट है वो है h डैश। हर स्टेप की हाइट क्या है, h डैश है, और ये वाले जो स्टेप्स हैं वो n स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे वर्डन क्या आएगा, mg फोर्स आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट है h डैश, और इसके लिए एंगल कितना रहेगा 0। बट जब यहाँ पर ये वाली डिस्प्लेसमेंट होएगी, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए एंगल हो जाएगा 90, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर। तो टोटल वर्डन क्या आएगा, एक तो ये अपवर्ड वाला और एक ये हॉरिजॉन्टल वाला। सो वर्डन इन थर्ड केस विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय mgh डैश cos 0
प्लस में एम जी, हॉरिजेंटल वाले की जो लेंथ है वो मान लेते हैं एक्स, और एंगल कितना बनेगा 90। तो ये आ जाएगा एम जी एच डैश कोस 0 प्लस एम जी एक्स कोस ऑफ 90। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एन इंटू में एम जी एच डैश कोस 0 की वैल्यू 1 और कोस 90 की वैल्यू 0। तो ये बन जाएगा एन इंटू में एम जी एच डैश। अब यहाँ पर एन इंटू में एच डैश क्या हो जाएगा, टोटल हाइट एच। तो ये वर्क डन यहाँ पर भी कितना आ रहा है, एम जी एच ही आ रहा है। क्लियर। सो यहाँ पर वर्क डन हर केस में एम जी एच आ रहा था। मीन्स यहाँ से क्या प्रूव होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स। बाय और अगेंस्ट ही हमें वर्क डन करना होता है, तो वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आप जैसे मर्जी लेके जाओ, चाहे ऐसे लेके जाओ, चाहे स्टेयर्स की फॉर्म में लेके जाओ, चाहे कोई और शेप से लेके जाओ, चाहे इंक्लाइनेशन से लेके जाओ, वर्क डन हमेशा क्या आता है, सेम आता है, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। थर्ड है कि अगर हम राउंड ट्रिप की बात करें, जैसे मान लो बॉडी यहाँ से स्टार्ट की, अगेन यहीं पर आ गई, तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो रही है, सेम हो रही है। मीन्स इस राउंड ट्रिप के लिए वर्क डन जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। राउंड ट्रिप मीन्स जहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, किसी और केस में भी हो जाए तो भी वर्क डन क्या आएगा, 0। देन वी हैव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, कंजर्वेटिव का अपोजिट। इसमें क्या आएगा, जो वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स है वो इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, वो डिपेंड करेगा ऑन द पाथ फॉलोड। इसमें पाथ फॉलो पे डिपेंड करता है। इससे एग्जांपल क्या है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या किस पर डिपेंड करती हैं, कि कितना अपोजिशन लग रहा है। अगर सरफेस स्मूथ होएगी तो फ्रिक्शनल फोर्सेस अलग आएंगी, सरफेस में अगर इरेगुलरिटीज ज़्यादा हैं तो फ्रिक्शनल फोर्सेस अलग आएंगी। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अगर डिफरेंट है तो भी फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या आएंगी, अलग आएंगी। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस आपके पास क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ये पाथ पर डिपेंड करती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पावर। पावर जैसे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, पावर क्या होता है, पावर का मतलब जैसे हम यूनिट टाइम में कितना वर्क कर सकते हैं, दैट इज़ आवर पावर। तो पावर अगर हम किसी पर्सन या मशीन के डिफाइन कर रहे हैं तो वो क्या होएगा, टाइम रेट एट विच वर्क इज़ डन बाय इट। टाइम रेट एट विच द वर्क इज़ डन। तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, वर्क डन अपॉन मी टाइम टेकन। वर्क डन अपॉन मी टाइम टेकन, तो पावर आ जाएगी डी डब्ल्यू बाई डी टी। डी डब्ल्यू को आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल वर्क डन को फोर्स इंटू मी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी टी एज इट इज, तो ये बन जाएगा एफ डॉट वी। सो पावर इज कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो क्या आएगा, एफ का मैग्नीट्यूड, वी का मैग्नीट्यूड एंड cos ऑफ थीटा। थीटा एंगल बनेगा एफ और वी के बीच में। क्लियर। नाउ डायमेंशंस एंड यूनिट ऑफ पावर। डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, पावर का फॉर्मूला था वर्क डन बाय में टाइम। वर्क डन के आपके पास डायमेंशन होते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन टी एज इट इज़, तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, राइट। और अगर हम यूनिट की बात करें तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की होती है सेकेंड, तो ये आ जाएगी जूल पर सेकेंड। इसके लिए हमने एक नया नेम दिया है, दैट इज़ वॉट। एंड अगर आपने 1 वॉट डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे, इफ़ वर्क इज़ डन 1 जूल इन 1 सेकेंड। नाउ बिगर यूनिट्स ऑफ पावर आर, वही आ जाएंगी किलो, मेगा, किलोवाट, मेगावाट। किलो में आपके पास कितनी ज़ीरोज़ होती है, 10⁻³ होता है किलो में, एंड मेगा में क्या होता है, 10⁻6 होती है,
राइट। उसके बाद आपके पास ग्रेविटेशनल, जैसे आप यूनिट्स डिफाइन करते हो, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ पावर हो जाएगी किलोग्राम एफ मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया आपके लिए फोर्स के लिए, मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट के लिए, अपॉन टाइम कर दोगे तो क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। ये दोनों क्वांटिटीज फॉर वर्क डन एंड इन सेकेंड इनवर्स फॉर टाइम। अनदर पॉपुलर यूनिट है जो पावर की, वो है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वॉट के इक्वल। 746 वॉट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर।